गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज का जो टॉपिक है वर्तमान काल, ठीक है ना। काल का सेकंड पार्ट वर्तमान काल। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको भूतकाल पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल से आपको समझाया भी है और आज मैं आपको वर्तमान काल पढ़ाने लगी हूँ। आपके तीनों काल से, यानी कि भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों में से कभी भी किसी भी काल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल भूतकाल से पूछेगा, वर्तमान से पूछेगा और भविष्य कुछ केवल, ऐसा नहीं है। तीनों से किसी भी, कभी भी, कहीं से भी, किसी भी काल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको तीनों ही काल बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे, तीनों काल तो पढ़ेंगे, लेकिन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्तमान काल, वर्तमान काल देखिए, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान काल क्या है, ठीक है। उसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, वर्तमान काल की परिभाषा सबसे पहले देखिए, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, अभी जो काम चल रहा है, मेरा काम पढ़ाने का काम इस समय चल रहा है, तो हम वर्तमान में पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। वही होगा वर्तमान काल। यानी कि तीनों काल का संबंध किससे है? क्रिया से है। तीनों ही काल का संबंध क्रिया से है। क्रिया के जिस समय जिस तरीके से काम करने का है, उसी पर डिपेंड करता है आपका कि वो कौन सा काल है, ठीक है। क्रिया अगर बीते हुए काल में है, समय में है, तो आपका क्या हो गया? भूतकाल हो। अभी क्रिया चलने वाली काम में, तो वर्तमान में है। भविष्य में होने वाली बात होगी, करने वाली होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? भविष्य काल। चलिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कार्य अभी वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि क्रिया जो काम हो रहा है उससे यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। अब देखिए, वर्तमान काल के भेद में काफी मत है। किसी किसी बुक में है 3, कहीं 4, ठीक है ना, कहीं 5। लेकिन देखिए, मैं आपको 5 बता रही हूँ, 5 होता है, लेकिन किसको क्या कहते हैं जिसकी वजह से उसकी संख्या को कम किया गया है, वो मैं बताऊंगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, सामान्य वर्तमान काल एक, अपूर्ण वर्तमान काल जिसको हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, और इसी को हम कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। इसी को दो जगह से दिखा दिया, चीज वही है, ठीक है ना, लेकिन इसको दो रूप ऐसा दिखा दिया जाता है जैसे इसको डिफरेंस कर दिया जाता है। इसके डिफरेंस कौन? तो ये संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल एक ही होता है। पूर्ण वर्तमान काल, इसको आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं आसन्न भूतकाल के नाम से, ठीक है। हेतु वर्तमान काल, ठीक है ना। एक होता है हेतु वर्तमान काल, यानी कि आपके 5 है वर्तमान काल के भेद जो है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु मध्य वर्तमान काल। जैसा कि आपको भूतकाल वाले में भी यही चीज था, आपका था सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, पूर्ण और हेतु, यानी उसमें भी 5 आपके मैंने भूतकाल के भेद पढ़ाए हैं, और इसमें भी आपको पढ़ाने जानी। पर काल का जो चैप्टर है बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसको एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, सामान्य वर्तमान काल, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले, उस काल को वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। जैसे ये क्रिया, कौन सी क्रिया हो रही है? मेरी जो क्रिया है वो पढ़ाने की क्रिया हो रही है, तो सामान्य रूप से तो घटित हो रहा है। मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो ये अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। जैसे देखिए, उदाहरण समझिए, कृति निबंध लिखती है, ठीक है ना। कृति निबंध लिखती है। कृति जब निबंध लिखती है तो एक सामान्य बात है, वो क्या काम करती है? निबंध लिखती है। तो वो क्या हो गया कि सामान्य रूप से घटित होना, मतलब एक निबंध लिखने का काम सामान्य रूप तो है, और वो निबंध लिखती है, तो क्या है वो? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अब एक चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो बात तो सही है कि चिड़िया आसमान में ही उड़ती है, न कि जमीन पे उड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है? वर्तमान काल और सामान्य बात भी है, ठीक है ना। तो ये पहचान के लिए देखिए, जहाँ पे ती है, ठीक है ना, जहाँ पे ती है, ते हैं, ते कर आते हैं, ये जो आपकी पहचान, अगर आपको पहचानना होगा तो ती है, ता है, ती ता ते है, इस तरह के जब आएंगे वाक्य में, तो ये सामान्य वर्तमान काल में होते हैं। ये आपको पहचानने का एक ट्रिक है। देखिए, ये पहचानने का ट्रिक तो है, लेकिन जब भी आप परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा को अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको पहचान अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट आपका एकदम आपको परिभाषा में क्लियर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पहचान आपको आप समझ में आएगा। अब जैसे आप ये जब समझ में आ जाएगा आपको कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, तो पहचान तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
कि सामान्य वर्तमान क्या, जो सामान्य बातें हैं, चिड़िया आकाश में ही तो उड़ती है और कहाँ उड़ती है। तो जब इस तरह का वाक्य हो गया तो क्या हो गया, ये सामान्य वर्तमान काल। और जब भी सामान्य वर्तमान काल की बात होगी तो हमेशा क्या होगा, ता ती ते हैं करके होगा। ठीक है, अब देखिए अपूर्ण वर्तमान काल। आपको अपूर्ण वर्तमान काल से ये समझ में आ रहा है, अपूर्ण की मतलब क्या है, अधूरा। लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल को क्या कहते हैं हम, तात्कालिक वर्तमान काल, तत्काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी चल रही है, उस काल को मतलब अपूर्णता, मतलब अधूरा है, अभी काम हो रहा है, आधा है हुआ है आधा नहीं हुआ, तो ठीक है ना। मतलब उससे ये पता चलता है कि जो काम अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है, ठीक है ना। अब चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक है, तो ये सामान्य बात है। हम ये बात बोल रहे हैं कि हमेशा से कि उड़ती है तो आकाश में, तो वर्तमान की बात है, सामान्य वर्तमान की बात है, ठीक है ना। वो उड़ती है तो यानी कि उड़ भी सकती है, नहीं भी उड़ सकती, लेकिन उड़ती है तो ये है सामान्य बात है। लेकिन यहाँ भी ये आपको दिखा रहा है कि मतलब क्रिया जो है वो चल रही है, अभी आपकी क्रिया वो खत्म नहीं हुई है। वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल या इसी को तात्कालिक वर्तमान काल करें, मतलब काम अभी आपका जारी है, हो रहा है, आपके वर्तमान काल में वो काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने का काम चल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी कि सुनीता मैम पढ़ा रही हैं, तो मेरा काम चल रहा है पढ़ाने का, तो ये क्या हो जाएगा आपका तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे सुशील साइकिल चला रहा है, ठीक है ना, वर्तमान काल तो है ही, भाई चलाने का काम कर रहा है, लेकिन अभी वो चला रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि चला चुका है, चलाता है, वैसे क्या करे, चला रहा है, अभी वो काम चल रहा है। सुप्रिया टीवी देख रही है, टीवी देखने का काम वो कर रही है, अभी देख ही रही है, ठीक है, अभी देखना वो बंद नहीं कि अभी देख ही रही है। तो ये क्या हो जाता है, अपूर्ण वर्तमान का, जिसमें आपका काम समाप्त नहीं हुआ, चल रहा है, वो क्या होता है अपूर्ण वर्तमान का। जहां पे इसकी पहचान रहा रही, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। जब भी इस तरह के वाक्य में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या होता है, वो आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है। या अपूर्ण वर्तमान काल आप हमेशा आसानी पहचान जाएंगे कि काम उसमें क्या हो रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, काम चल रहा है। और काम जब भी चलेगा, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो, जब भी इस तरह का काम होगा तो उसमें रहा रही रहे आएंगे। और जब भी इस तरह का वाक्य होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपूर्ण वर्तमान काल है। तो देखिए 5 में से आपके मैंने 2 आपको अच्छे से समझा दिया। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा देती हूँ। वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, वो आपका वर्तमान काल हो गया, ठीक है ना। और वर्तमान काल के भेद 5 बताए गए हैं, जिसमें कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है और पूछता भी है, जिससे आपको जानना है कि अपूर्ण वर्तमान काल को और क्या कहते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, ऑप्शन में अपूर्ण वर्तमान काल दे दिया, फिर तत्कालिक वर्तमान काल दे दिया, संदिग्ध वर्तमान काल दे दिया, कुछ और 2 ऑप्शन और दे दिया, तो आपको ये पूछा सकता है कि इसका सही ऑप्शन क्या। तो भाई अपूर्ण वर्तमान काल को हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है कि किसको क्या कहते हैं, किसका किससे भेद। तो अपूर्ण वर्तमान काल यानी तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और कोई संभाव्य वर्तमान काल भी कहते हैं। पूर्ण वर्तमान आसन्न भूतकाल के नाम से कहते नहीं है, जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वर्तमान और भूत दोनों की बात होती है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो समझ में आएगा। इसमें क्या है, आपको भूतकाल वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे दोनों की बात होती है, आसन्न भूत में, भूत और वर्तमान की। वो वहाँ पे आपको क्या हो जाता है, ये आपका इसी को उसके नाम से जाना जाता है, हेतु हेतु मत वर्तमान वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल एकदम साधारण सी बात, सामान्य मतलब सामान्य साधारण बात है, ठीक है ना, जो काम सामान्य रूप से होता है। लेकिन इसकी पहचान याद रखिए, ता ती ते हैं वाले जो होते हैं वो सामान्य वर्तमान काल हो गया, ठीक है। अब यहाँ रहा रही रहे तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। ये तो पहचान है, लेकिन आपको जब परिभाषा क्लियर होगा तो आपको पहचान अपने आप समझ में, परिभाषा आपको क्लियर है ये, ठीक है। तो ये आपके 2 है। चलिए गाइस, अब आगे का हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी तक आपने 2 वर्तमान काल पढ़ा, सामान्य और अपूर्ण। अब आगे पढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और हेतु हेतु वर्तमान काल। ये 3 आम पढ़ते हैं। संदिग्ध मतलब, ठीक है ना, क्या होता है, संदेह, ठीक है, संदेह।
इसी को मैंने बताया आपको कि संभाव्य वर्तमान काल भी कहा जाता है। ये आपको जानना जरूरी है कि संभाव्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल का कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, उस काल को संदिग्ध यहाँ जब वर्तमान काल पढ़, सारी बातें वर्तमान काल की ही हो रही है। ठीक है ना। तो अब संदिग्ध का अर्थ है संदेह होना, यानी कि वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है उसमें एक संदेह है, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है ना। हमको ये क्लियर नहीं है कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें संदेह है। ऐसी कार्य को, ऐसी क्रिया को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, उस काल को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, हमने तो कह रहे हैं कि पिताजी ऑफिस से आ रहे हैं, पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। ये हमें पता नहीं, बस हम बोल रहे हैं कि पिताजी ऑफिस से आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आ रहे होंगे, लेकिन एक संदेह यह है कि आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे। काम तो आपका नहीं आ रहे होंगे तो भी वर्तमान में है, और आ रहे होंगे तो भी वर्तमान है, यानी कि बात तो वर्तमान की है, लेकिन ये संदेह कि पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। विदुषी स्कूल जा रही होगी, अब हम बोल रहे हैं विदुषी स्कूल जा रही है, पता नहीं जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है ना। जा रही होगी, यहाँ पे रही है, जा रही होगी, तो यानी कि बात तो आपका ये है वर्तमान में, लेकिन पता नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। इसी को हम कहते हैं संदेह। ठीक है ना। यानी कि हमें संदेह, कंफर्म नहीं है हाँ कि ना, तो हाँ वाली बात भी आपका संदेह में है और ना वाली बात भी संदेह में है, लेकिन है तो वर्तमान में। ठीक है। अब इसी को देखिए क्या होता है कि अब इस पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, इसको हम संदेह प्रकट किए। ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। इसी को अगर हम ये लगा देते हैं कि शायद पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, जहाँ पे हम ये लगा दें कि शायद पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, तो उसी को हम संभाव्य वर्तमान काल कह देते हैं। तो अंतर क्या है, हमको आप ये बताइए कि तब संदिग्ध और संभाव्य में अंतर क्या है। दोनों में तो संदेह प्रकट हो रहा है। ठीक है। अब ये जब हम बोले, सामान्य बात बोल रहे हैं कि पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे तो भी संदेह प्रकट हो रहा है, और शायद पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे तो भी संदेह प्रकट हो रहा है। जब दोनों ही क्रिया में संदेह प्रकट हो रहा है तो कैसे ये अलग हो सकता है कि संदिग्ध और संभाव्य। ठीक, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल एक ही इसीलिए हो गया। लेकिन इसमें देखिए ज्यादातर क्या होता है ना, पता नहीं। ठीक है। जैसे शायद, ठीक है, पता नहीं, मानो कि से, चाहे पता नहीं या है कि मानो कि, इस टाइप का कोई भी शब्द जिस तरह से जैसे संदेह प्रकट हो, शायद तो कंफर्म, तो ये आपका होता है संदेह प्रकट, यानी संदिग्ध। ये इसी को बस क्या, अब इसमें है तो इसको संदिग्ध बोल देते हैं, जब शायद लगा देते हैं तो कहते हैं ये संभाव्य वर्तमान काल है। तो संभाव्य वर्तमान काल में तो संदेह प्रकट कर रहा है, जब वो संदेह प्रकट कर रहा था यानी कि वो भी वही चीज हुआ, तो कैसे अलग हो गया, अलग तो हुआ नहीं, यानी कि दोनों की बात एक ही है। यही आपका अंतर, ये बात आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ये आप समझ लेंगे। कभी भी एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल, तो आप बता सकते हैं कि दोनों काल एक ही है, बस क्या दोनों में संदेह प्रकट कर रहा है। ये सिंपल तरीके से कर दिया, पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे और शायद पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, एक शब्द लगा दिया गया संदेह का, तो बात तो एक ही हो। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कार्य अभी अभी हुआ है। ठीक है, जस्ट तुरंत हुआ, पूर्ण होने का बात होता है, बोध होता है, वो होता है आपका क्या, पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि अभी तुरंत। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा कर और चली जाऊं, यानी कि मैं अभी तुरंत अपना पढ़ाने का काम समाप्त की हूँ, तो यही होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसको आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं। तो आसन्न भूतकाल के नाम से क्यों जानते हैं, अब आप ये सोच सकते हैं कि अरे भाई उसमें भी पढ़े थे आसन्न भूतकाल, इसमें भी पढ़े आसन्न भूतकाल, हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल, कैसे भूतकाल हो गया। देखिए कैसे भूतकाल हो गया, ये देखिए उदाहरण है आपका, दीदी ने मिठाई बनाई, तो बनाई है ना, बना रही तो है नहीं, बनाई है, यानी कि काम वो भूतकाल में कर दी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बनाई, ये जो है ई, बनाई और है तो हम इस क्या होगा, वर्तमान काल हो गया। ये बनाई जो ई आ गया, ये आपका भूतकाल में आ गया, और है ये आपका आ गया वर्तमान काल में, यानी कि ये ई, ठीक है, और ये है, यानी कि ये ई आपका हो गया क्या, भूतकाल,
है हो गया वर्तमान काल, यानी कि मिठाई बनाई जो शब्द है ये आपके भूतकाल में है, लेकिन चूंकि है लग गया है तो ये वर्तमान काल हो गया। तो यानी कि भूत और वर्तमान जब मिल होगा तो वहां पे उसी को कहा जाता है आसन्न भूतकाल। ठीक है, समझ में? जब भी इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये पूर्ण वर्तमान काल को आसन्न भूतकाल कैसे जान सकते हैं और कैसे भूतकाल कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में आप समझा सकते हैं। जैसे हम मैंने तो ये उदाहरण लिया, आप कोई भी उदाहरण लीजिए। दीदी ने मिठाई बनाई, तो बनाई है तो अभी तो बनाई नहीं है, ठीक है, अभी तो बना रही नहीं है, जब बनाती तो है नहीं, इस तरह का तो वाक्य है नहीं। बनाई है तो यानी कि बना चुकी है। इस तरह से इसमें चुकी चुकी से भी हो सकता है, क्योंकि भाई पास्ट की बात है, मतलब भूतकाल की बात है। तो अब बनाई है लग गया तो है तो वर्तमान की बात है। तो यानी कि ये भूत और वर्तमान होगा, इसीलिए इसको आसन्न भूतकाल के नाम से भी जाना जाता है। फिर दादाजी ने बच्चों को कविता सुनाई, कविता सुनाई, कहानी सुनाई, कुछ भी मतलब हो सकता है। तो यहाँ भी वही बात है, भाई सुनाई है ना, ठीक है ना, भूतकाल। तो ई और है, यानी कि यहाँ भी भूत और वर्तमान की, तो ये भी आसन्न भूत, इसीलिए कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल को आसन्न भूतकाल के नाम से जानते, इसलिए कि उसमें भूतकाल की बात होती है और वर्तमान, वर्तमान में है हूँ, इस तरह से आएगा वाक्य लास्ट में, और इसमें जो आपका वाक्य में रहेगा तो भूत की बात। ठीक है, अब आता है हेतु हेतु मत वर्तमान काल। ये ऐसा काल है जिसमें एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया का होने ना होने पर निर्भर करता है। मतलब एक क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, दूसरी क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, ये उस पर निर्भर करता है, यानी कि एक दूसरे के निर्भर, ठीक है ना, करता है यह क्रिया वर्तमान। लेकिन होती कहाँ कब होती? वर्तमान काल में। उदाहरण समझिए, कोरोना के केस कम होते तो स्कूल और बाजार खुलते, मतलब ये इस पे डिपेंड करता है, कोरोना के केस पे डिपेंड करता है। अगर ये कम होता तो आपका स्कूल और बाजार खुलते, ठीक है ना, लेकिन अगर ये बढ़ते तो नहीं खुलते, यानी कि किस पर नहीं, इसके होने ना होने। अगर हो रहा बढ़ेगा तो नहीं खुलता, अगर कम होगा तो खुलता है, यानी एक क्रिया के होने ना होने पे दूसरी क्रिया पर ये निर्भर। लेकिन वो बात वर्तमान की है, तो ये वर्तमान की तो बात है। खुलते तो आपको पहले ही बताएगा समान वर्तमान तेज आती है, तो वर्तमान काल की तो बात है कि कोरोना के केस कम होते तो स्कूल और बाजार खुलते, बात तो है, ठीक है ना। यानी कि आपका हेतु हेतु मत वर्तमान काल एक क्रिया के होने ना होने से दूसरी क्रिया के ना होने पे निर्भर करता है, ठीक है। ये बात इसमें यानी कि दो क्रिया होगी, दो क्रिया होगी जिसमें एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, ठीक है। यही था आपका हेतु हेतु वर्तमान काल। देखिए गाइस, ये थे आपके वर्तमान काल के पांचों भेद मैंने पढ़ा दिया। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान का, हेतु हेतु वर्तमान, और बहुत मैंने अच्छे से आपको समझाया भी है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।